Hello friends, today we will discuss about the classification of acids. Acids आपने जैसे देखे कि हमने अपने previous जो है lecture में ये discuss किया था कि on the basis of their origin कि they are of two types. That is, I think you remember that? Yes, that is mineral acids as well as organic acids. Correct. Now we have to discuss about the on the basis of their strength. Now what do you mean by the strength? Strength means ये indicate करता है हमें एसिड की स्ट्रेंथ कि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, किसमें, वाटर में, जब हम एक एसिड को डिसॉल्व करते हैं क्या वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है कि नहीं. अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो द एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन दे आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. कि कंप्लीटली उन्होंने आयंस में कन्वर्ट हो जाना. जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए HCl है. HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या है, कम एच आयंस और क्लोराइड आयंस हमें देंगे. ऐसे ही अगर हम जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2H आयंस और सल्फेट आयंस होते हैं. ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है. मतलब इसकी जो है आयंस कम्प्लीटली जो है हमें जो है हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस मिलेंगे. और नाइट्रिक एसिड है, ऐसे सिमिलरली इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमें H आयंस और नाइट्रेट आयंस आते हैं. अब ये जो हाइड्रोजन आयंस जो हमें ऑब्टेन्ड हुए, इनमें इनका क्या होता है, ये एक्चुअली अनस्टेबल हैं. तो ये क्या होता है, H आयंस जो हैं ये कंबाइन कर जाते हैं वाटर के साथ फर्दर और ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन. जैसे हमने थ्योरी में प्रीवियस पढ़ा था कि हाइड्रोनियम आयंस जो सब्सटेंस दे वो क्या कहलाता है, दैट इज ए एसिड. तो ये सभी के सभी जो है हमें क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं और H आयंस में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी एसिड्स हैं. हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए इट इज सल्फ्यूरस एसिड. क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड. इसको सल्फ्यूरिक एसिड से आपने डिस्टिंग्विश करना है. सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है. ऐसे ही आपके पास है फास्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H3PO4. देन वी आर हैविंग एसिडिक एसिड CH3COOH. इसका नाम है एसिटिक एसिड. आपको इनके नाम्स भी याद रखने हैं. ये फास्फोरिक एसिड, तो ये एसिड्स जो हैं हमारे, कि जब हम इनको, जैसे ये है सल्फ्यूरस एसिड, इनको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये इनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती. तो ये पार्शियल H आयंस दे देंगे और हमारे पास HSO4 माइनस बाई सल्फेट आयंस ऑब्टेन होते हैं. सिमिलरली हमारे पास अगर एसिडिक एसिड है तो एसिडिक एसिड भी जो है को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पार्शियल इनकी आयोनाइजेशन होती है और H आयंस दे देगा और हमारे पास एसिटेट आयंस जो हैं ऑब्टेन होते हैं. तो इनकी जो आयोनाइजेशन है दैट इज इनकम्प्लीट है. आयोनाइजेशन. अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इस एरो से हमें पता चलता है. अगर हम हाफ एरो अपवर्ड और हाफ डाउनवर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स दिस आयोनाइजेशन इज पार्शियल आयोनाइजेशन.
तो इसको हम कहेंगे एसिड. सच एसिड्स दे विल बी कॉल्ड acids will be called weak acids. So I think it is clear to you the acids which get complete ionization, as we have discussed in the previous, the acids which undergo complete ionization are called strong acid, while the acids which undergo partial ionization, they are called weak acids. So these all are the example of weak acids. अब हम देखते हैं कैसे हमारे पास वीक एसिड और कौन कौन से हैं. तो पार्शियल जिनकी आयोनाइजेशन होती है या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है, तो उसमें एक एग्जांपल है. जैसे देखिए हमने क्या किया कि वीक एसिड क्या है, जब हमने इसमें डाला तो इसकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती. कुछ जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ जो है हमारे सोल्यूशन में ही रहते हैं. जैसे एसिटिक एसिड है तो वाटर में डिज़ोल्व किया, एसीटेट आयंस दिए हमने और ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आए. तो हमारे पास ये एग्जांपल है. ऐसे ही और ऑर्गेनिक एसिड है, फार्मिक एसिड है. देन इसका फॉर्मूला है HCOOH. देन ऑक्सैलिक एसिड, इट इज COOH ट्वाइस. देन कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड्स. चलिए अब हम पढ़ते हैं एक ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन मीन्स ये बताता है हमें कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट जो है हमने एसिड का डाला हुआ है, वो लेस अमाउंट है या मोर है. अगर ये अमाउंट हमारे पास मोर है तो इट विल बी टर्म्ड एज कंसंट्रेटेड. और अगर हम अब जो है कंटेनर में जो है लेस अमाउंट जो है हमारा जो है एसिड का डालते हैं, लेस अमाउंट, देन इट विल बी कॉल्ड द डिल्यूटेड वन. तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा एसिड है? द एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर is called concentrated acid, or we can say which contain more acid than water is called concentrated. And dilute acid, the acid which contains more amount of water, that will be called the dilute acid. Now the strength of any acid, it is not dependent upon the concentration of the acid, because the strength of the acid is directly proportional to the concentration of the hydrogen ion produced by it. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो है एक एसिड हम ये ले लेते हैं कि वी आर हैविंग HCl. ये HCl को जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो क्या होगा, आपको मालूम है कि H आयंस और क्लोराइड्स आयन मिलते हैं हमारे पास. तो अगर हमारे पास इसमें हमने जो है मान लीजिए ये हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर हमने ये जो है HCl डाला और इसमें जो है ये वाटर इसमें डाला हुआ है लेस अमाउंट. और एक हम दूसरा एक कंटेनर बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हमने क्या किया, इसी में अब इसमें जो हमारा बीकर था इसमें हमने क्या किया, मोर वाटर ऐड कर देते हैं. जब हम मोर वाटर ऐड कर देते हैं मीन्स वाटर का अमाउंट हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया. और लेकिन अब मोर वाटर ऐड
कर दिया। अब ये जो है, जो फर्स्ट बीकर जो हमारा ये फर्स्ट बीकर है, इसमें जो है हमारे पास एसिड्स के अमाउंट, जो वाटर जो है, वाटर इज लेस एज कंपेयर टू द सेकेंड बीकर, दिस सेकेंड बीकर। तो it means first beaker is said to be, it is a concentrated acid because here water is less and amount of acid is more as compared to the second beaker। सेकेंड बीकर में अब हमने क्या देखा, इस सेकेंड बीकर के अंदर हमने क्या किया, हमने वाटर जो है ऐड किया, नॉट एसिड। तो एसिड का अमाउंट तो सेम है, एसिड अमाउंट इज सेम, तो so it will be called diluted one। ओके, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हम एसिड में जो है मोर वाटर ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl में हमने मोर वाटर डाला हुआ है तो इट विल बी द डिल्यूटेड वन। और अगर सेम अमाउंट एसिड है हमारे पास और उसमें हमने लेस वाटर डाला हुआ है, अमाउंट हमने दोनों में सेम रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड विल बी कॉल्ड। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड जो है और लेस, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट, कि किसने हमने जो है अमाउंट ऑफ जो है वाटर जो है डाला है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है।